अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल मतलूब आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक और दुआ को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ल्फ़ा। अल्फ़ल्फ़ा किन इलामात में और किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, किन मरीज़ों में इस्तेमाल होती है आज, और इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मेरी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरा पैगाम पहुंच सके। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अल्फ़ल्फ़ा हम जब भी किसी मरीज़ को शुरू करवाते हैं तो अल्फ़ल्फ़ा के इस्तेमाल से जो मरीज़ में सबसे पहली तब्दीली आती है वो है मिजाज का खुशगवार होना। मरीज़ के मिजाज में खुशगवारी आ जाती है, वो अपने आप को हल्का फुल्का फील करता है, अपने आप को बेहतर फील करता है और उसका मिजाज अच्छा हो जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको भूख नहीं लगती, जिनका खाना खाने को दिल नहीं करता और इस वजह से उनका वज़न कम हो रहा है, ऐसे मरीज़ों के लिए अल्फ़ल्फ़ा किसी नेमत से कम नहीं। ऐसे मरीज़ों के लिए अल्फ़ल्फ़ा इस्तेमाल करना उनकी भूख को बेहतर कर देता है, उनका खाना जज्बे बदन बनना शुरू हो जाता है और उनका कम हुआ वज़न बढ़ जाता है, वज़न बेहतर हो जाता है। अल्फ़ल्फ़ा सब डॉक्टर इस्तेमाल करवा रहे हैं भूख की कमी के लिए। जो भी मरीज़ आता है कहता है मुझे भूख नहीं लगती, डॉक्टर फौरी तौर पर उसको अल्फ़ल्फ़ा दे देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मरीज़ों की इलामात लेकर उनकी मिजाजी दुआ देनी चाहिए ताकि मरीज़ को जल्दी फ़ायदा हो। तो मरीज़ों से मेरी इल्तमास है कि आप सेल्फ मेडिकेशन मत करें। हमेशा अपने करीबी किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना चेकअप करवा कर, अपनी इलामात बताकर अपनी मिजाजी दवा इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन नुकसान का बायस भी बन सकती है। ऐसे मरीज़ जिनका वज़न कम हो गया हो, जिनको मायूसी हो, जिनको भूख ना लगती हो, खाना हजम ना होता हो, ऐसे मरीज़ों के लिए अल्फ़ल्फ़ा बहुत शानदार दवाई है। मरीज़ इसको इस्तेमाल करके खुद भी ज़िंदा इंसानों में खुद को फील करता है और उसको खुशगवार मूड में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो उसको बहुत खुशगवार। आजकल शुगर का मर्ज बहुत आम है। शुगर के मरीज़ भी अल्फ़ल्फ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शुगर की इलामात भी हैं। जिनको पेशाब में शक्कर आती है, यानी जिन पेशाब में शक्कर आ रही है, इसके इस्तेमाल से पेशाब की शक्कर कम हो जाती है। ये ऐसे मरीज़ जिनको प्रोस्टेट की सोजिश की वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, वो भी अल्फ़ल्फ़ा इस्तेमाल करके इससे बेहतर नताइज ले सकते हैं। उनमें भी बेहतर इलामात आना शुरू हो जाती हैं। प्रोस्टेट की सोजिश भी इससे बेहतर हो सकती है और बार बार पेशाब की हाजत भी बेहतर हो जाती है। कुछ मरीज़ हैं जिनके पेशाब में फास्फेट आते हैं, वो भी अल्फ़ल्फ़ा को इस्तेमाल करके फास्फेट का इलाज कर सकते हैं। मरीज़ों में पेशाब रुक जाता है, उनको पेशाब की हाजत बनी रहती है, जैसे पेशाब आया हुआ है। जब वो वाशरूम में जाते हैं, पेशाब के लिए बैठते हैं तो पेशाब नहीं आता। ये अल्फ़ल्फ़ा की ख़ास निशानी है। बेसिकली ये प्रोस्टेट की सोजिश की वजह से होती है और अल्फ़ल्फ़ा इसको बेहतर करने की सलाहियत रखती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की वैसे भी फर्दर और अद्वियात भी हैं, लेकिन अल्फ़ल्फ़ा भी इन अलामात में इस्तेमाल होती है। ऐसे मरीज़ जिनको बेख्वाबी हो, जिनको नींद अच्छे तरीके से नहीं आती, उनके लिए भी अल्फ़ल्फ़ा बहुत अच्छी दवाई है। अल्फ़ल्फ़ा के इस्तेमाल से मरीज़ को बहुत गहरी नींद आती है और वो हशाश बशाश रहता है। ऐसे मरीज़ जिनको खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और गैस पेट के ऊपर नीचे हिस्से में फिरती रहती है और खारिज नहीं होती, अल्फ़ल्फ़ा उनके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। वो भी अल्फ़ल्फ़ा इस्तेमाल करके अपने पेट की गैस को बेहतर कर सकते हैं। और ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं और गुर्दों के कमज़ोर होने की वजह से पेशाब करने की हाजत ख़त्म नहीं होती या बहुत ज़्यादा पेशाब आता है या गुर्दे कमज़ोर हैं, तो अल्फ़ल्फ़ा गुर्दों की कमज़ोरी के लिए भी शानदार दवाई है। ये कुछ डॉक्टरों ने गुर्दे फेल होने में भी अल्फ़ल्फ़ा का बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है।
یعنی گردے فیل ہو جائیں تب یہ الفالفا بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، لیکن یہ اپنی اسپیسیفک سمٹمس کے ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں میں اپینڈیسائٹس رہتا ہے، بار بار ان کو اپینڈکس کی درد ہوتی ہے اور یہ مرض بہت پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ فردر مختلف ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں جس سے ان کا فاقہ تو مل جاتا ہے، لیکن اپینڈکس ختم نہیں ہوتی، اس کی سوزش ختم نہیں ہوتی یا بار بار ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے بھی الفالفا بہت اچھی دوائی ہے۔ یہ آنتوں کے نظام کو بہتر کرتی ہے، اپینڈکس کی سوزش کو بہتر کرتی ہے، مزمن اپینڈکس کے لیے بھی بہتر رزلٹ دیتی ہے۔ ایسے مریض جن کو بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا کھا کے وہ فرحت محسوس نہیں کرتے یا کھانا جذب بدن نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے سب سے شاندار دوائی ہے۔ تو جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو الفالفا استعمال کروائیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اس کو 10 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرا سکتے ہیں، اس سے بھی بہتر رزلٹ ملتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو بار بار استعمال کیا جائے، بار بار ریپیٹ کیا جائے جب تک کہ اس کے رزلٹ ملنے شروع نہ ہو جائیں، اتنی دیر تک اس کو بار بار ہر 2 3 4 گھنٹے کے بعد استعمال کیا جائے تاکہ اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں۔ جب اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کھانا کھانے سے پہلے صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔